मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा है? गजनी। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। और हमने पढ़ा था गजनी वाले लगातार अटैक कर रहे थे लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। गजनी वालों का आने का रास्ता क्या? रास्ता अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। और राजस्थान के बीचों बीच बैठे अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहान उनको आगे निकलने नहीं दे रहे। हमने खूब सारे एग्जाम्पल पढ़े कि गोविंद थर्ड महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास करता है, दुर्लभराज इब्राहिम से लड़ा था, विगराज जो था वो आपके साहबुद्दीन से लड़ा, पृथ्वीराज जो था वो बगुली शाह से लड़ा, अजय राज जो था वो गर्जन मतंगों से लड़ा, अरुणराज जो था वो आना सागर बना था तुर्कों को मार के, जो विगराज था उसने खुसरो शाह को हराया था। कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। गोरी जब गजनी का राजा बना तो इसको भी गुजरात जाना है, तो इसको समझ में आया कि राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात नहीं जाया जा सकता, तो इसने रूट चेंज कर लिया। इसने कहा एक दूसरे तरीके से चलते हैं। होता क्या था, अफगानिस्तान से पंजाब आते, पंजाब 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 दो है, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान के पास। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब से अपने वाले पंजाब में, अपने वाले पंजाब से राजस्थान। इसने करना इस बार अपने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिंध में चलेंगे। कहां चलेंगे? राजस्थान वाले पंजाब की तरफ जाना ही नहीं, उधर से पंजाब की तरफ घुसते हैं, वहां से चलते हैं सिंध। कहां पे? सिंध की तरफ चलते हैं। तो अफगानिस्तान से सीधे आएंगे पाकिस्तान के सिंध में, और सिंध से गुजरात। तो सिंध से जब आप गुजरात जाओगे तो अजमेर आएगा ही नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही देते हुए सीधा सीधा कहां घुस जाओगे आप? गुजरात। तो एक तो उसका यह था कि अजमेर वाले चौहान बाईपास निकल जाएंगे, तो अपने को उनका किसी प्रकार का खतरा नहीं। दूसरा, अजयपाल की मृत्यु हो गई थी। तो अब ऊपर देखो 4 राजा पढ़े हमने, कुमारपाल, अजयपाल पढ़े ना गुजरात में राजा। तो अजयपाल की मृत्यु हो गई थी, तो अजयपाल का बेटा राजा बना हुआ है, बेटे का नाम है मूलराज। क्या नाम है? और ये एकदम बच्चा था, टाबर था। उसको लगा राजा अल्प आयु का है, राजा कम उम्र का है, इसलिए मेरे लिए गुजरात को जीतना इतना टफ भी नहीं है। हमने बार बार पढ़ा है कि यदि राजा छोटी उम्र के होते तो उनकी मां संभालती। आज हम सुबह एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि विष्णु सिंह की डेथ हुई थी, विष्णु सिंह की पत्नी संभालती है जमस्टोड को अपना भाई बना के। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज छोटा था तो उसकी माँ कर्पूरी देवी। यहाँ जब मूलराज छोटा था तो उसकी माँ संभाल रही थी नायिका देवी। गौरी को 3 बातें लगी। गौरी को लगा यदि सिंध के रास्ते जाएंगे तो अजमेर बाईपास हो जाएगा, गुजरात जितना सरल है, गुजरात का राजा छोटा है इसलिए गुजरात जितना सरल है, और फिर राज्य की बागडोर भी एक रानी के हाथ में, तो महिला तो क्या ही करेगी मेरा मुकाबला, तो वैसे भी जीतना क्या है? सरल है। बस गौरी यहां गलती कर गया था, गौरी महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर गया। अच्छा, नायिका देवी को जब ये बात पता चली कि गौरी अटैक करने आ रहा है, तो नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और गौरी की सेना ज्यादा है, इसलिए मैदान में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए पहाड़ों में लड़ा जाए। पहाड़ कहां पे? तो आबू। तो आबू के पहाड़ों से गुजरात शुरू हो जाता था आगे, तो उसने कहा अपने तो आबू वाले पहाड़ों में जाके लड़ते हैं, और आबू के पहाड़ों में एक जगह का नाम है काइंद्रा। क्या नाम है? तो उसने सोचा कि अपने कहां पे लड़ेंगे? काइंद्रा। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में दुश्मन की पूरी सेना एक साथ ही नहीं आ सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां आएगी, टुकड़ी आएगी तो मारेंगे अपने उनको। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि संगठन में शक्ति होती है, एक से भले 2, तो क्यों ना अड़ोसियों पड़ोसियों से सहायता ली जाए। अब आप नोटिस कीजिए, गुजरात के पड़ोस में राजस्थान के कौन कौन से जिले टच करेंगे? पाली, जालोर, सिरोही, मुख्यतः यही भाग टच करेगा। पाली तब होता नहीं था, राज्य होता था नाडोल। कौन होता था? नाडोल का राजा केलण चौहान। हमने लिखा केलण में, उसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। जालोर में कीर्तिपाल सोनग्रा, हमने कीर्तिपाल में लिखा कि उसने इस युद्ध में भाग लिया था। सिरोही होता नहीं था, सिरोही में होता था आबू, आबू के राजा धारावर्ष, हम अभी पढ़ रहे हैं कि धारावर्ष ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो पाली, जालोर, सिरोही के तीनों राजा साथ में, कौन कौन? केलण नाडोल से, कीर्तिपाल सोनिग्रा आपका जालोर वाला, और धारावर्ष आपका। हालांकि तब तक कीर्तिपाल सोनग्रा जालोर की तरफ पूरा आया नहीं था, वो नाडोल से बढ़ना ही शुरू हुआ था, पर वो बाद में जालोर का राजा, तो हम जालोर वाला मान लेते हैं उसको। तो 3 कौन कौन लड़ रहे हैं? केलण। अच्छा, आप और नोटिस कीजिए, केलण कीर्तिपाल तो सगे भाई है, और धारावर्ष उनका जवाई है। धारावर्ष को तो केलण की बेटियों की शादियां तो की हुई है, तो रिश्तेदार रिश्तेदार सारे आए हैं, है ना, सारे के सारे। तो अपने राजस्थान की तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन गए? केलण, कीर्तिपाल और धारावर्ष। या दूसरे शब्दों में कहूं तो चौहान, चालुक्य और परमार। कौन कौन लड़ रहे हैं? चालुक्यों का युद्ध है, साथ देने के लिए गए हैं चौहान और परमार। आपने नाडोल में और जालोर में तो कौन थे? चौहान। और ये आबू वाले कौन है आपके? परमार। ये तीनों का गठबंधन है, चौहानों का, चालुक्यों का, परमारों का। किसके खिलाफ? मोहम्मद गोरी का, तुर्कों के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। अब ये अपनी चारों लोग अपनी सेना लेके बैठे हैं, मतलब उधर से गुजरात वाले चालुक्यों की सेना, इधर से आपके आबू के परमारों की सेना, जालोर के सोनीगरों की सेना, और नाडोल के चौहानों की सेना। ये सब के सब वहां तैयार होके बैठे हैं एकदम। गोरी उधर से घुसता है, गोरी को लगा आपने जाएंगे, ये घुसेंगे और जाते इजी वे के अंदर गुजरात जी जाएंगे। काइंद्रा में था बुरा मारा, काइंद्रा से आगे नहीं बढ़ा गोरी, और गोरी को यहीं से वापस भगा दिया गया।
एक महिला ने गोरी को दिखाया कि तू जितना इजी समझ रहा था उतना इजी गुजरात को जीतना नहीं। गांव में है ना, किसी की लड़ाई हो जाती है ना किसी से, तो लोग अक्सर धमकियां देते हैं कि हमसे यदि पंगा लिया तो रास्ता बुला देंगे। हमसे यदि पंगा लिया तो नायिका देवी ने बुला दिया था गोरी को। गोरी दोबारा इस रास्ते से नहीं आया। वो 13 साल बाद में तराइन में आया है, पंजाब वाले रास्ते से। उसने रूट वापस चेंज किया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान से पंजाब के भारत का पंजाब, भारत के पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली जाएगा। इसलिए तराइन में बाद में पृथ्वीराज चौहान से आ रहा था। वही रूट है, तो कोई रूट चेंज करवा दे वो महिला कौन? तुर्कों के इधर धोतियां खोल दे वो कौन? कल मैं यहाँ अपने जयपुर के पास में कोई स्कूल है मूक बधिर बच्चों की, है ना, जिन बच्चों को सुनता नहीं है, जिन बच्चों को बोल नहीं सकते जो बच्चे, उन बच्चों के एक स्कूल में कोई कार्यक्रम था, स्वीट वॉइस नाम करके स्कूल का नाम। उस कार्यक्रम में गया हुआ था, तो सारे उन बच्चों ने जो न तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। अच्छा, जिस व्यक्ति को सुनता ही नहीं है उसके बावजूद गाने पे डांस करे, तो केवल रिदम से यूं एक्शन याद करवाए उनको, उस एक्शन के आधार पर। इतना ब्रिलियंट, मतलब आप यूं देख के बता नहीं पाओ यार ये बच्चे मतलब इस प्रकार से कोई चैलेंज्ड बच्चे हैं या एकदम वैसे नॉर्मल बिहेव करने वाले बच्चे हैं। वैसे नॉर्मल है, वो भी नॉर्मली बिहेव करने वाले बच्चे हैं, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रह गया उनके अंदर। उन्होंने कल नायिका देवी पे नाटक किया काइंद्रा के, तो छोटी छोटी बच्चियां नायिका देवी बनी हुई, उधर से गोरी, तो वो जो गोरी बन के जो बंदा बैठा हुआ था उसके बैठने का स्टाइल बड़ा जोरदार है, सिंहासन पे आगे यूं बैठे। अब वो बोला नहीं जाए पर यूं इशारों से जाकर कह दो, पीछे से आवाज चल रही है, जाकर कह दो उस रानी से गोरी उधर से आ रहा है, तो एग्जैक्टली मतलब वो जब उधर से बोल रहा है तो वो हाथ भी वैसे ही लेके जा रहा है। तो मैं यार कितना शानदार किया उन्होंने। तो नायिका देवी भारतीय इतिहास की वो नारी है जिसने गोरी को आते हुए इधर से रास्ता बुला दिया था। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? काहिंद्रा युद्ध में। तो काहिंद्रा युद्ध में अपने राजस्थान वाले कौन कौन लड़े थे? केलन, कीर्तिपाल और कई साल पहले मैं एक दिन कोई पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल सुन रहा था। पाकिस्तान के अच्छा देश है, यूं कॉमेडी ठीक करवाता है। उनके आप न्यूज चैनल सुनिए तो वो हर चीज में कॉमेडी है उनकी। क्रिकेट वाले देख लीजिए, तो अपने वो एक एंकर बैठी है एक लड़की, और दो बंदे बिठा रखे हैं सामने हिस्टोरियन टाइप के, और कुछ सामने ऑडियंस बिठाई हुई है। तो कहती है कि आज हम चर्चा करेंगे उस सेना नायक की जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का राजा था। दो चार और विशेषता, जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। तो अब हम जानेंगे फलान जी से कि जब हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया तो क्या हुआ था। तो वो कहता है, वो जो कार्यक्रम सुनाने वाला वो कहता है कि वो पंजाबी बोलते हैं, वो हिंदी बोलते नहीं ढंग से, पंजाबी उर्दू हिंदी मिक्स सी वैसी बोलते रहते हैं वो। तो वो कहता है ओ पहले गोरी ने गुजरात ते अटैक किया सी, गुजरात ते अटैक कराया सी। तो कहते हैं हाँ बताइए फिर क्या हुआ। कि गुजरात से एक राणी सी, ओदा नाम सी नेका देवी। नायिका देवी नहीं, नेका देवी। उन्हें गोरी नू की मारिया सी की फिर गोरी दोबारा नहीं गया कदे। तो फिर वो कहती क्या उसके बाद गोरी ने दोबारा कभी आक्रमण नहीं किया ना, कितना सी। फिर वो गुजरात नहीं गया, फिर वो पंजाब, पंजाब तो आगे दिल्ली। किधर से कैसे, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। कि हिंदुस्तान से एक सूबा हैगा, राज्य को बोलते हैं सूबा। हिंदुस्तान से एक सूबा हैगा हरियाणा, सुना है? तो वो ऑडियंस भी कहते कहाँ सुना है कि हरियाणा से एक पिंड हैगा, ओदा नाम, पिंड मतलब गांव, एक पिंड हैगा ओदा नाम तरेन, तराई नहीं तरेन, ओदा नाम तरेन। यहाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਪ੍ਰਥੀਰਾਜ। ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਥੀਰਾਜ, ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਗੋਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਥੀਰਾਜ ਨੇ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਰਾਤਾ ਨੇਕਾ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਥੀਰਾਜ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰੀ ਹਾਰਿਆ, ਗੋਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਸਮ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥੀਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ है, मैं लीड़े नहीं तारने, कपड़े नहीं उतारूंगा। जब तक मैं पृथ्वीराज को हराऊंगा नहीं तब तक मैं कपड़े उतारूंगा नहीं। तो एंकर होती हो कहती है फिर किन्ने चर लाए सी उन्हें, मतलब कितना समय लगा था रहना है? 6 महीने लग गए सी। मतलब दूसरा ट्रेंड का दौड़ने में कितने महीने लगे? 6। तो कहती की गल 6 महीने तक उन्हें लीड़े नहीं तारे, मतलब 6 महीने तक उसने कपड़े उतारे नहीं।
वो वापस कहता है कि ना इंज नहीं सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀੜੇ ਪਾ रखे ਇਹ नहीं तारने। फिर वो की करता सी लीड़े दे उत्ते लीड़े पा लेंदा सी, एक पा रखा फिर दूजा फिर तीजा फिर चौथा। तो उससे पहले कहता है कि गोरी ने पटिंडे ते कब्जा कर लिया सी, पटिंडे ਨੂੰ तबर हिंद कहंदे सी, पटिंडे ते ਉਹ पटिंडे सी ते ਉਹਨੇ लीड़े नहीं तारे 6 महीने। तो वो लड़की कहती है फिर ਤਾਂ गोरी 6 महीने च खुद ही पटिंडा हो गया हो। मैं कि यार ये इनका हिस्ट्री का डिस्कशन है। फिर कहता फिर क्या, फिर एत की ट्रेन से दूजा युद्ध होया ते एत की हराता ते हरा के पृथ्वीराज ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ हिंदुस्तान का बड़ा राजा से पृथ्वीराज चौहान राजा सी, बड़ा राजा सी, एक किता पृथ्वीराज की खूब तारीफ करते हैं उसमें। और फिर हिंदुस्तान वाला ने बनाई मसेल मिसाइल, ओदा ना रखा पृथ्वी, पृथ्वी मिसाइल है अपनी, अपने पृथ्वी पृथ्वीराज के नाम पर नहीं है, अपने पृथ्वी, अपने जो पृथ्वी वायु अग्नि आकाश त्रिशूल वैसे नाम है। फिर उन्होंने पृथ्वीराज के नाम से मिसाइल बना ली पृथ्वी। फिर पाकिस्तान ने बनाई गोरी। पाकिस्तान ने मिसाइल का नाम है गोरी, ते जदों उन्होंने आएगी पृथ्वी साड़ी जाएगी गोरी। यार तुमने इसलिए गोरी बनाई कि इन्होंने पृथ्वी बना रखी है। पाकिस्तान की मिसाइल का नाम है गोरी गजनवी, गोरी और गजनवी। अच्छा कोई पाकिस्तान से पूछे कि आपने इन मिसाइलों का नाम गोरी और गजनवी क्यों रखे, तो उनका मानना यह होगा कि भाई चूंकि वो मुसलमान राजा थे और हिंदुस्तान जीता, उन्होंने हिंदुस्तान पे फतेह हासिल किया, हिंदुस्तान पे कब्जे किए, इसलिए उनको बड़ा इस बात पे प्राउड है कि यार मुसलमान राजाओं ने हिंदुस्तान पे कब्जे कर लिए, इसलिए इनके नाम क्या दे दिए गोरी और गजनवी। और इनको कोई पूछे कि गोरी गजनवी कहां से आए थे, अफगानिस्तान। यदि अफगानिस्तान से भारत जाएंगे तो बीच में क्या आएगा कि पाकिस्तान, तो गोरी गजनवी ने पहले कब्जा कहां किया होगा, पाकिस्तान, तो पहले पिटाई किसकी भी होगी, पाकिस्तान। उस देश का बेड़ा गर्क कैसे नहीं हो जिसको ये भी नहीं पता हो कि हमने मार किससे खाई, या हमने ही मार खाई, आगे तो पहुंचे नहीं। भाई अजमेर में तो ये राजस्थान में चौहान बैठे, हरियाणा में चौहान बैठे, तो ये क्रॉस तो नहीं करने दे रहे थे। तो यदि गोरी गजनवी कहीं पर मारपीट कर भी रहे हैं तो वो कहां पे कर रहे हैं, पर केवल इसलिए आप राजी हो कि चूंकि वो आपके धर्म के लोग हैं, इसलिए आपने मिसाइलों के नाम क्या रख लिए। तो पाकिस्तान में एक हिस्टोरियन है, कभी आप वीडियो देखना उनके, हसन निसार। हसन निसार, तो हसन निसार हमेशा ही कहता है कि यार हमारी कौम जाहिल हो चुकी है। कौम मतलब हमारा जो धर्म है या हमारी जो जनता है वो जो है वो जाहिल मतलब पागल मूर्ख हो चुकी है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। वो जाहिल कौम ये भी नहीं जानती कि जिस गोरी गजनवी को पूजती है उन गोरी गजनवी ने तुम्हारा सबसे अधिक नुकसान किया था, पूरी तरीके से बर्बादी तुम्हें वो करके गए थे, पर तुम केवल इसलिए पूज रहे हो कि चूंकि अब उनके नाम जो है वो तुम्हारे सूट बैठ जाते हैं, इसलिए पूज लेते हो। सिकंदर को पढ़ा लेते हैं इस चक्कर में कि सिकंदर का नाम मुसलमानों जैसा लगता है। अरे उसका नाम अलेक्जेंडर था, उसका नाम सिकंदर था ही नहीं, और तब इस्लाम आया ही नहीं था। सिकंदर बहुत पुराना है, बहुत पुराना आदमी आ गया था, और सिकंदर का अटैक भी तुम्हारे पर ही हुआ है। सिकंदर व्यास नदी क्रॉस नहीं कर पाया था, सिकंदर भारत में व्यास नदी पे आगे रुक गया था, इसका मतलब उसका कब्जा कहां तक हुआ था, व्यास नदी तक, तो तुम्हारे पर ही हुआ। मस्त आदमी है। अपने इतिहास की शुरुआत करते हैं 712 ईस्वी से। 712 ईस्वी में पहला मुसलमान अटैक हुआ था भारत में, तो पाकिस्तान भारत ही था। मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पे कब्जा किया था। कहां पे कब्जा किया था, वैसे पाकिस्तान वालों की हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया था, और यहां से पाकिस्तान की शुरुआत होती है। कालांतर में मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी ने पाकिस्तान का विस्तार किया और वे इसे दिल्ली तक ले गए। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब इत्यादि ने फिर पाकिस्तान का विस्तार किया और उसे कन्याकुमारी तक ले गए, और पूरा एक देश बना, उसका नाम था पाकिस्तान। कालांतर में पाकिस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान में एक पार्टी बनी, उसका नाम था कांग्रेस। क्या नाम था, वो अंग्रेजों के साथ थी। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों का साथ दे रही थी। और कालांतर में कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। 1947 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो यार ऐसे कैसे होता है कि 2 टुकड़े हो, उसमें ओरिजिनल टुकड़ा छोटा रह जाए। तुम्हारे वाला तो छोटा सा रह गया यार, हमारे वाला तो बड़ा था।
धन की हिस्ट्री शुरू होती है 712 से, 1947 में जाके क्या हो जाती है। तो जो देश हिस्ट्री अपने इस प्रकार से पढ़ाता है, वो देश यदि ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए थे, तो फिर तो पूरी दुनिया तुम नहीं जीती है भाई साहब, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। कि ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किसने किया था कि पाकिस्तान, अमेरिका पहले किसके अधीन था कि पाकिस्तान। ये भीख तो तुम अभी मांगने लगे हो, पहले तो तुम्हारा सब जगह कब्जा ही था। तो मेरे को वीडियो हमेशा याद आ जाता है कि यार वो जोरदार इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि फिर 6 मिनट लीडे तारे नहीं, 6 मिनट पृथ्वीराज पर इंडा हो गया वो।